पता है कौन सा? अहंकार का, घमंड का, बुराइयों का। हम सभी इस तन में विष लगा करके घूम रहे हैं, बुराइयों का, घमंड का, अहंकार का, कि हम कुछ हैं। यहां कोई कुछ नहीं है। वो पूतना अपने स्तनों में विष लगा के आती है और भगवान कन्हैया को जैसे ही गोद लिया, भगवान कन्हैया को स्तनपान कराना प्रारंभ किया। उसी समय भगवान कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब कहा तो परीक्षित महाराज कहने लगे, एक बात बताओ गुरुदेव, ऐसा क्यों किया? भगवान कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र क्यों बंद कर लिए? बोले इसलिए बंद कर लिए, भगवान कन्हैया ने विचार किया है कि इस पूतना का उद्धार करना है और ये मुझे विष पिलाने के लिए आई है, और अगर मैंने इसके नजर से नजर मिलाई तो ये मुझे विष नहीं पिलाएगी, क्योंकि जिसकी नजर से भगवान की नजर मिल जाए, समझ लो उसके सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं। अगर भगवान अपनी नजर किसी की नजर से मिलाएं, समझ लेना उसके सारे अवगुण नष्ट हो जाएंगे। और भगवान विचार करते हैं कि इसका तो उद्धार करना है, तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया और जैसे स्तनपान करना प्रारंभ किया, प्राणों को खींचने लगे। अब पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मैया यशोदा बचाओ, मैया यशोदा मुझे बचाओ। जब तक सहन कर पाई तब तक सहन करती रही। अंत में अपने असली रूप में आती है और आकाश मार्ग में लेकर के भगवान कन्हैया को उड़ जाती है। और भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राणों को खींचा। वो पूतना धड़ाम से जमीन पे गिरी है तो कई कोस दूर तक के वृक्ष टूट जाते हैं। और जैसे ही वृक्ष टूट जाते हैं, अब ग्वाल वालों ने देखा, दौड़ दौड़ के आए मैया यशोदा के पास। अरे ओ मैया, लाला कहाँ है? मैया ने कहा एक ग्वाल नहीं आई थी, अंदर लिए है। बोले मैया, एक बड़ी सी राक्षसी के सीने पर लाला खेल रहा है। नंद बाबा, मैया यशोदा सभी दौड़े दौड़े जाते हैं। देखा, भगवान कन्हैया को उठाया और इधर उस पूतना के अंगों को काट काट करके उसका मृतक शरीर जो था उसका अंतिम संस्कार किया गया। थी तो राक्षसी, लेकिन जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध निकलती है, क्योंकि वो स्वयं भगवान के हाथों मारी गई। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, ये पूतना थी कौन? बोले ये पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की पुत्री थी, जिसका नाम रत्नमाला। जब वामन भगवान का रूप धारण करके भगवान बलि के दरवाजे पे जाते हैं और बलि से कहा कि मुझे आपसे दान चाहिए। बोले 3 कदम पृथ्वी। तो रत्नमाला ने जैसे ही देखा नन्हे से स्वरूप को, रत्नमाला ने विचार किया, काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे
पान कराती। भगवान ने भावना को समझ लिया और एक बात की, तथास्तु ऐसा ही होगा। और जब भगवान ने विराट रूप धारण किया तो पृथ्वी को नापने के लिए, आकाश को नापने के लिए, तब रत्नमाला ने देखा, एक बात कही, अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं स्तनों में विष लगा करके इसको पिला के मार देती। तो भगवान ने कहा, चिंता ना करो, तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण होगी। इसी कारण भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखा गया। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इस बालक में बल की कोई कमी नहीं रहेगी, उस बालक का नाम बलराम रखा गया। और यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया। इधर भोजराज कंस बहुत ही चिंतित है। कंस ने अकासुर, बकासुर, तृणावृत न जाने किन किन राक्षसों को भेजा, लेकिन जो भी आता है वो पुनः लौट के नहीं जाता। जो भी आता है वो दोबारा लौट के नहीं जाता है। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। और ये पुष्पों का हार डाल करके जो हमारा सम्मान कर रही है छोटी सी गुड़िया मोनिका बिटिया, कामना करते हैं प्रभु से, प्रभु हमेशा दीर्घायु प्रदान करते रहे, सतबुद्धि प्रदान करते रहे और हमेशा दया धर्म की ओर करों को आगे बढ़ाए रखें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज इधर सर्वप्रथम भगवान कन्हैया ने जब लीला प्रारंभ की है तो सबसे पहला कार्य बना है माखन चुराने का। एक दिन की बात है, भगवान योगीराज कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में बैठे हुए थे। तो ग्वाल वालों ने जवाब दिया, बोले श्याम चलो आज कहीं माखन खाने चलते हैं। भगवान कन्हैया एक बात कहने लगे हैं, भैया एक बात बताओ, हम सब किनके यहाँ चलेंगे माखन खाने? तो दामा समझाए कि बोलो है भैया, आज शीला भाभी के घर में माखन खाए को चलते। बोले अभी अभी हमने देखो कि शीला भाभी जो है ना, बोले हाँ, वो यमुना से जल लेवे को गई है, तो काहे को आज शीला भाभी के घर में चला जाए तो भगवान कन्हैया जवाब देते हैं, अगर चलना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रहे, कहीं शीला भाभी समय से पहले अपने घर ना पहुंच जाए, जो पकड़ ले तो मार पड़े। ग्वाल वाल कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो तो सही, वो तो काफी देर में आएगी। आज जैसे ही शीला भाभी के घर में पहुंचे, भगवान योगीराज कृष्ण देखते हैं कि माखन की जो मटकी है ना वो ऊपर रखी है। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दियो है दामा, हाँ ये गागर तो बड़ी ऊंचाई पे है, हाँ एक बात बताओ। बोले हाँ, अब पहुंचेंगे कैसे? तो दामा ने कहा है, सुनो श्याम एक काम करो। क्या? बोले हम सभी इतने लोग हैं ना। बोले हाँ। बोले पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले
मनसुखा को नीचे लचाएंगे। फिर बोले सदामी को उसके ऊपर तू चढ़ जाना, उसके ऊपर बलराम भैया, और उसके बाद इस गागर को हम उतार लेंगे। जवाब दिया है कि श्याम ऊपर ऊपर का माखन तुम खा लोगे, फिर हमें मिलेगा क्या? भगवान कन्हैया बोले आप चिंता ना करो, परेशान ना हो। अब गागर तो उतार ली है, माखन खाने लगे सभी ग्वालवाल, और तभी तक हुआ ये कि वो ग्वालनी घर के अंदर आती है। और जैसे ही ग्वालनी अंदर आई तो ग्वालवाल अरे चोरी रोज करेगो के ग्वालिन को बारो कन्हैया प्यारो चोरी रोज क्या कह रही हो, ये माखन नहीं चुराएगा। अरे भाभी तुम्हें नहीं मालूम है ये कन्हैया इतनी आसानी से सुधरने वाला थोड़ी। जवाब दिया है शीला भाभी ने, आज मैं देखती हूँ, आज मैं इसे पकड़ के लेके इसकी मैया के पास जाऊंगा। तो शीला भाभी ने आज भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ा और लेकर के चलिए तो लंबा सा घूंघट लगा लिया। अच्छा, आजकल के घूंघट में और तब के घूंघट में बड़ा अंतर था। जो बड़ी बूढ़ी माताएं ना, इनके विवाह की अगर एक दो साड़ियां अभी रखी हो तो उन्हें देख लेना, अगर उन्हें पहन के ये लंबा सा घूंघट लगा ले तो आगे कुछ दिखेगा नहीं। कौन में दिखता है आगे, फिर नहीं ना।
इतनी मतलब मोटी रहती हैं कि अगर लंबा सा घूंघट लगा ले तो आगे कुछ दिखेगा ही नहीं। और आजकल तो मच्छरदानी है साड़ी का है, चाहे 1.5 हाथ को घूंघट मान लो पर आंखें दूर से ही ढीला सी चमकेंगी। आजकल कहो कि नई बहू आए तो उसे देखने के लिए उसके घर में जाने की कोई जरूरत नहीं। जब बहू आ रही हो और जब दरवाजे पे उतारी जाए तभी देख लेना, क्योंकि भगवान की दया से लहंगा वाली जो चुनरी आई है ना वो इतनी अच्छी है कि दूर से ही सामने से साफ साफ चेहरा नजर आता है। लेकिन वो मैया लंबा सा घूंघट मारे, अब आगे कुछ दिख रहा नहीं, भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़े और घसीटती लिए चली जा रही। तो भगवान कन्हैया ने विचार किया अगर आज मेरी मैया ने पकड़ लिया और मैया के पास ये पहुंच गई तो मैया मारेगी बहुत। क्या करें? भगवान कन्हैया उस ग्वालनी से बोले सुनो भाभी क्या है? बोले ऐसा करो मेरे इस हाथ में दर्द होने लगा, आप मेरी दूसरी कलाई पकड़ लो। और देखा उधर से कि शीला भाभी का ही बालक आ रहा है। और ये जो पुष्पों का हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान शिव सिंह जी जो पिपरोश है, कामना करते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर से प्रभु हमेशा धन वैभव से भंडार भरे रखें और दया धर्म की ओर इनके करों को हमेशा आगे बढ़ाए रखें। आज इधर जैसे ही देखा उधर से उस ग्वालनी का बालक आ रहा है, उसे इशारे में बुलाया इधर आओ। बोले क्या है? बोले मेरी बात सुनो। क्या? बोले तुम माखन खाने जाओगे? उसने कहा हाँ। बोले देखो तुमसे एक बात कह रहा हूं, तुम बोलना नहीं और इनके साथ में चुपचाप चले जाओ, क्योंकि मैं तो अपने घर से बहुत माखन खा के आया हूं और ये मानती नहीं। अब उसे नहीं मालूम कि मेरी मैया है ये। भगवान कन्हैया ने अपनी कलाई को छुड़ाया और उस ग्वालनी के पुत्र की ही कलाई को पकड़ा दिया। और जैसे ही पकड़ाया और भगवान कन्हैया वहां से छूटते हैं और आ जाते हैं। अपने घर में आते ही मैया से एक बात कही, मैया हमें ऐसा लग रहा है कि आज कोई उल्हाना देने के लिए आने वाला है। लग क्यों रहा? क्योंकि मालूम है ग्वालनी पीछे ही आ रही है। तब तक वो ग्वालनी दरवाजे पे पहुंची और आवाज लगाती बोली मैया यशोदा, अरे ओ मैया यशोदा बाहर निकल के आओ तो सही, आज देख लो मैं तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। मैया बाहर निकल के आई, एक बात की काई कुछ चीख रही है, क्यों चिल्ला रही है? बोले तुम कहती हो कि भला तुम्हारा कन्हैया कभी चोरी नहीं करता है, लेकिन देखो मैं तुम्हारे कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। मैया यशोदा ने देखा, एक बात की दारी के घूंघट उठाकर तो देख ले मेरो लाला है कि तेरो लाला है। जब मर्जी आए तो मेरे लाला का ही नाम लगा देती है। और समझा करके मैया यशोदा बोली